कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। हेलेन केलर एक ऐसी शख्सियत है जो अमेरिका की रहने वाली है, जिनका जन्म 1880 में हुआ और 1968 में वो चल बसी। हेलेन केलर एक दृष्टिहीन लेखिका थी। अब आप देखिए कि जो देख नहीं, दृष्टिहीन जो देख नहीं सकता, अर्थात तो आप देखिए कि जो कल्पना करें हम कि जो सुन नहीं सकता हो, देख नहीं सकता हो, फिर भी वो पढ़ ले, लिख ले, पढ़ना लिखना जान ले, बोलना सीख ले, पूरी आशा और आकांक्षाओं के साथ जीवन जीने लगे, तो निश्चित रूप से उनका जो योगदान है दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक होगा, यादगार होगा। ऐसी ही दृष्टिहीन हेलेन केयर थी। वे जो है बचपन में ही गंभीर बीमारी की शिकार हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ भी लिखी। और वो उसमें लिखती है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ एक ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। क्योंकि जब जो देख नहीं सकता तो उससे तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता, उसके लिए तो दिन और रात एक समान होते हैं। तो उसको ऐसा लगता था कि रात क्यों नहीं खत्म होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो उन्होंने जो है दुनिया की सभी भाषाओं में इस जो इनकी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, तो दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं और इसके अलावा उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों की अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। ऐसी हेलेन केलर भारत में भी आई थी। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कुछ जानने के लिए अपनी एक मित्र से पूछा कि आपने क्या क्या देखा, और उस सहेली मित्र ने उत्तर दिया कि कुछ खास नहीं देखा मैंने। केलर को अक्सर जब वो किसी से कोई चर्चा करती थी तो ऐसे जवाब सुनने को मिलते थे कि मैंने कुछ खास नहीं जाना, नहीं समझा। इसलिए वो सोचती थी कि जिनकी आंखें होती हैं वो देखी हुई चीजों को भी नजरअंदाज कर देती हैं, उनके बारे में कम सोचती हैं। जबकि जिनकी आंखें नहीं होती, अर्थात जो दृष्टिहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते, वे अपनी संवेदना के आधार पर जो है सभी चीजों को छूकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दृष्टि ईश्वर की देन है, इससे जीवन की को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों में भरा जा सकता है। इंद्रधनुषी रंग 7 रंगों में जीवन की खुशियों के जो 7 रंग, उसमें इनको भरा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसका पाठ का सार पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। हेलन केलर कहती हैं कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए, परखना यानी जांचना, कि वो क्या देखते हैं। मुझे तो नहीं दिखाई देता, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। वो कह रहे हैं कि कुछ ही समय में मेरी एक प्रिय मित्र थी जो जंगल में घूमने गई थी और वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा, तो सहेली का क्या जवाब था, कुछ खास तो नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, यानी मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, ना अभ्यस्त हो चुकी हूँ। यानी जब भी किसी से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो वही कहते हैं कि कोई खास नहीं।
मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं बहुत कम देखते हैं, यानी वे सोचते कम है। जिनकी आंखें होती हैं वो जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कौन कह रही है? लेखिका। जबकि हमें हर हर जो भी हम चीज को, जो भी वस्तु या चीज देखते हैं प्रकृति में या अपने आसपास, तो उसके बारे में जानना चाहिए गहराई से कि क्या चीज, क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? आप भी जानते हैं जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, और फिर हम उनके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाए। ये किसका पेड़ है, ये कौन सी जड़ी है, कौन सी बूटी है, कौन सा पक्षी है। तो वो भी जब इस तरह के जवाब उन्हें मिलते थे तो वो सकते थे कि विशेष चीज नहीं देखे कोई आदमी कहीं जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे यानी खुद के लिए कहती हैं कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं, सैकड़ों रोचक रुचिकर चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से जान लेती हूँ। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल होती है और चीड़ की जो चीड़ का जो पेड़, उसकी खुरदरी छाल को स्पर्श से छू करके पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत ऋतु में जब पौधों में, पेड़ पौधों में जब नई कलियां आती है तो मैं उनको छू कर पहचान, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। जब बसंत ऋतु में पौधों पर जो टहनियों पर कलियां खिलती हैं और जब उनके फूल खिलते हैं तो उनकी पंखुड़ियों को की जो मखमल के समान उनकी जो पंखुड़ियों को छूने और उनकी घुमावदार बनावट से मैं ये समझ लेती हूँ, महसूस कर लेती हूँ कि क्या है, किस कौन सा फूल है, और अपार आनंद मिलता है उसको छूने से, यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसी आनंद की अनुभूति मुझे होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ, यानी ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई जादू बिखेर दिया हो। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जब मैं अच्छी किस्मत वाला, तो कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी जब मैं, मेरा किस्मत अच्छी हो तो जब मैं किसी टहनी पर, पेड़ की कोई टहनी डाली पर अगर मैं हाथ रख देती हूँ तो मुझे वहां पर किसी चिड़िया के मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और जब किसी झरने के पास में जाती हूँ, वहां बैठती हूँ और वहां पर अपना पैर पानी में रख के हाथों से पानी को ऊपर नीचे करती हूँ, हाथ उसमें डालती हूँ, बाहर निकालती हूँ, तो उस झरने के बहते हुए पानी में मैं जो आनंद का अनुभव करती हूँ, आनंदित उठती हूँ, अत्यधिक आनंद की अनुभूति मुझे होती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मुझे चीड़ की जो पत्तियां फैली हुई होती हैं या घास का जो मैदान होता है, वो ऐसा लगता है कि आनंद विभोर कर दे किसी भी महंगे कालीन से। कालीन जो बिछाने की वस्तु होती है ना, बिछाने का जो एक फर्श नुमा हो, तो वो घास का मैदान भी मुझे कालीन जैसा प्रतीत होता है। उससे भी अधिक प्रिय लगते हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां बढ़ जाता है। समा यानी माहौल, बदलता हुआ जब मौसम आता है तो उस समय प्रकृति की रौनक अलग ही छटा होती है, रौनक जो है अलग ही दिखाई देती है। तो जब बदलता हुआ मौसम आता है उस समय में, उस समय का माहौल मेरे जीवन में एक नया रंग पैदा करता है और मैं अत्यधिक खुशी से प्रेरित होती हूँ। मेरे अंदर अत्यधिक खुशी, मुझे अत्यधिक खुशी प्राप्त होती है, मिलती है। कभी कभी मेरा दिल इन चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी मेरा दिल भी इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठा है। क्यों नहीं मुझे भगवान ने दृष्टि दी जिससे कि मैं प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकती। ऐसा
उनके अंदर प्रश्न, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, वो सोचती हैं कि यदि मुझे इन चीज़ों को केवल सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देख कर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाता, यानी मुग्ध हो जाता, अत्यंत प्रसन्न हो जाता, मुग्ध ही हो जाएगा। अगर मैं उसको, जब मैं छूने से इतनी प्रसन्न हो जाती हूँ तो उसको जब मैं देख लेती, मुझे ये सब कुछ दिखाई देता, तो मेरा मन तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता, मुग्ध हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, यानी जिन लोगों की आंखें दी भगवान ने वे इनके बारे में जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, वे सचमुच इनको बहुत कम देखते हैं, यानी इन पर उनका विचार करना नहीं आता। वे जानना ही नहीं चाहते कि प्रकृति ने हमको कितना क्या दिया है। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। इस दुनिया के जो अत्यंत अलग अलग सुंदर रंग दिए हुए हैं, सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं। संवेदना क्या होती है? यानी दूसरे के दुख को महसूस करना। संवेदना, वेदना यानी दुख, दूसरों के दुख को महसूस करना, जानना। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, यानी मनुष्य के अंदर कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी को जानने के लिए, वो कभी कदर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता कि मैं क्या कर सकता हूं। वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य क्या करता है कि वो उस चीज को पाने की अपेक्षा करता है जो उसके पास नहीं होती है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो हमेशा जो है अपनी क्षमताओं की इज्जत किए बिना हमेशा उस चीज की आशा लगाए रहते हैं जो उनके पास नहीं होती, उसे पाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। जिनको देखने का आशीर्वाद प्रभु ने, ईश्वर ने दिया हुआ है, उसको एक साधारण बात मानते हैं। वो ये नहीं समझते, मेरे जैसे दृष्टिहीन लोगों को देखकर, कि ये जो देख नहीं सकते, भगवान ने कितना बड़ा अन्याय इनके साथ किया है? और वो आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाहते। तो लेखिक हेलन केयर कह रही कि कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत, नियामत क्या होता है? ईश्वर द्वारा दी गई देन, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर की देन। जबकि ईश्वर की देन से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह इनको जो है, इस जीवन को खुशियों से भरा जा सकता है। खुशियों के इंद्रधनुषी रंग, जब इंद्रधनुष देखते 7 रंग का तो हमें कितना आनंद मिलता है। उसी तरह वो कह रहे हैं हेलन केलर कि ईश्वर ने की जो देन हमें मिली है, ईश्वर की देन से जिंदगी को खुशियों से हमें भर सकते हैं, यदि हम ये सब समझने लगे, हमारे अंदर संवेदना हो, हम कुछ जानना चाहें। ऐसा इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा है। आशा है आप सभी भैयाओं को भी समझ में आया होगा। आप पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके जो कुछ शब्दार्थ साथ साथ मैंने बताए हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। धन्यवाद।